चलिए बच्चों, देखिए एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का ही, डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी सॉल्यूशन। इसी सिद्धांत पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर BC, यानी कि ये जो BC है इस ट्रायंगल में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइन B जो है 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग रेशियो दिया हुआ है 4/5, मतलब कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, और रेशियो दिया हुआ है कि साइन B का मतलब क्या होता है कि ये है B है और B के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है AC जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, 4 दिया हुआ था, हमने x मान लिया तो क्या हो गया 4x, ठीक है, क्योंकि रेशियो है वो। और परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल का यानी इसका ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो 5x ले लिए इसको। अब चलिए अब आगे है देन सो दैट tan स्क्वायर B - 1 cos स्क्वायर B = -1। तो अब ये मान लेते हैं नहीं, हम बाद में लिखे हैं इसको, अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे और ऐसे अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो कभी मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि साइन B जो है ये जो है वो रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, और रेशियो में दिया हुआ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसको हम लोग 4x/5x ले लेते हैं, ठीक है, माना है ना। लेट्स एज्यूम दैट परपेंडिकुलर = 4x, ठीक है। लेट्स AC = 4x एंड AB यानी कि हाइपोटेन्यूज = 5x, ठीक है, और BC = गिवन 15 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर बैठा करके हमको x का मान चाहिए, एक्चुअल वैल्यू जो है इसका वो हमको चाहिए, ठीक है। अभी 5x 4x दिया हुआ है, जब ये 15 एक्चुअल वैल्यू है तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम में बैठाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB का स्क्वायर, AB का यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, यानी कि BC क्या है बेस का स्क्वायर प्लस AC यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए AB कितना है 15 का स्क्वायर, सॉरी AB कितना है, AB है 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। BC कितना है 15 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। AC कितना है, तो AC है 4x तो उसका स्क्वायर। अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का x स्क्वायर इसको टू ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये 25x स्क्वायर में से 16 घट जाएगा तो 16x स्क्वायर इसको टू 225। अब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 9x स्क्वायर इसको टू 225। इसको हम क्या ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर इसको टू 225, ठीक है। अब 3x इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 225, ठीक है। अब 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होता है 15 होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना है 5। जब हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 5 से 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 20, और इसमें जो है 5 को गुना करेंगे 5 × 5 तो ये कितना हो जाएगा 25। तब हमको क्या निकल गया बेस का वैल्यू दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज निकल गया और ये परपेंडिकुलर ये निकल गया। अब हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख देना है tan स्क्वायर। tan क्या होता है, tan होता है P/B, cos क्या होता है B/H होता है, ठीक है। यहीं पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब tan स्क्वायर B तो देखिए P/B, तो P कौन सा है P है 20, तो 20 बाई और B कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 cos कितना होता है B/H होता है, तो B कितना है 15, तो 15/H कितना है 25, तो 25 का पूरा का होल स्क्वायर। लाना है कितना -1 आ जाएगा। देखिए अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 15 कितना होता है 225 माइनस 1/15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है।
उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसको उल्टेंगे, ये दोनों जो है उलट जाएगा, तो 400/225 माइनस 1 सॉरी अभी कितना हो जाएगा ये 625/225। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये जब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो सेम लिख देंगे, ऊपर कितना करेंगे 400 माइनस 625। ठीक है ना, अब घटाएंगे, जब 625 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस, देखिए प्लस है और प्लस माइनस माइनस का साइन बड़ा है तो कितना हो जाएगा 225। अब बटे में कितना हो जाएगा 225, काटेंगे तो कितना आएगा -1 = RHS। ठीक है, यही प्रूव करना था।